29 रन पर 2 विकेट। फिर ऐसा क्या हुआ कि जिम्बाब्वे के गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए? भारत ने 219 रन कैसे खड़े कर दिए? 10 रन पर पहला विकेट, 29 रन पर दूसरा विकेट, और ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे ने मैच पर अपनी पकड़ बना ली है। लेकिन इसके बाद मैदान पर जो हुआ उसने पूरे मुकाबले का रुख बदल दिया। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ने ऐसी बल्लेबाजी की कि जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं बचा। भारत ने सिर्फ वापसी ही नहीं की बल्कि 20 ओवर में 219 रन का विशाल स्कोर खड़ा करके मैच पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। शुरुआत आक्रामक थी लेकिन अभिषेक शर्मा फिर नाकाम रहे। भारत की ओर से एक बार फिर ओपनिंग की जिम्मेदारी वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के कंधों पर थी। दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज हैं और टीम को तेज शुरुआत दिलाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इस मैच में भी अभिषेक शर्मा अपनी लय हासिल नहीं कर पाए। सिर्फ 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर उनका आउट होना भारत के लिए शुरुआती झटका था। लगातार खराब प्रदर्शन अब उनके लिए चिंता का विषय बन चुका है। अभिषेक शर्मा को अब अपनी बल्लेबाजी का गंभीर विश्लेषण करना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि किस गेंदबाज के खिलाफ आक्रमण करना है, कब संयम दिखाना है और अपनी तकनीक में किन कमियों को दूर करना है। टीबीएस क्रिकेट सिर्फ बड़े शॉट्स का खेल नहीं है बल्कि सही गेंद का इंतजार करना भी उतना ही जरूरी होता है। वैभव सूर्यवंशी ने फिर दिखाई क्लास, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके। पहले मैच में शानदार अर्धशतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी पर इस मुकाबले में भी सबकी निगाहें थी। उन्होंने शुरुआत भी उसी अंदाजन में की जिसके लिए वे जाने जाते हैं। सिर्फ 9 गेंदों पर 20 रन, 1 छक्का और 3 शानदार चौके। उनके शॉट्स बता रहे थे कि उनका आत्मविश्वास अभी भी बरकरार है। हालांकि इस बार वे अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। 29 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगा और वैभव की पारी वहीं समाप्त हो गई। यही वो पल था जहां मैच पूरी तरह बदल भी सकता था। अगर जिम्बाब्वे इसी दबाव को बनाए रखता तो भारत मुश्किल में पड़ सकता था। 29 पर 2 विकेट, यहीं से शुरू हुई भारत की असली वापसी। क्रिकेट में अक्सर बड़े मैचों की पहचान यही होती है कि मुश्किल समय में कौन खिलाड़ी जिम्मेदारी उठाता है। भारत के लिए यह जिम्मेदारी ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने निभाई। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में बिना किसी जल्दबाजी के विकेट पर समय बिताया। पहले गेंदबाजों को समझा, फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ाई और उसके बाद जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों ने किसी भी समय दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ईशान किशन की बल्लेबाजी ने जीत लिया दिल। इस मैच के सबसे बड़े हीरो अगर किसी को कहा जाए तो वो ईशान किशन रहे। 44 गेंदों पर 81 रन की उनकी पारी सिर्फ तेज नहीं थी बल्कि बेहद परिपक्व भी थी। उन्होंने मैदान के हर हिस्से में रन बनाए, स्पिनरों के खिलाफ भी शानदार फुटवर्क दिखाया और तेज गेंदबाजों को भी खुलकर निशाना बनाया। एक समय ऐसा लग रहा था कि ईशान किशन अपना शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो 81 रन पर आउट हो गए। फिर भी उनकी ये पारी भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ साबित हुई। उन्होंने यह संदेश भी दिया कि जब वे लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर ने निभाई एंकर की भूमिका। टीबीएस क्रिकेट में हर बार बड़ी पारी खेलना ही कप्तानी नहीं होती। कई बार दूसरे बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मंच तैयार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। श्रेयस अय्यर ने बिल्कुल यही किया। 20 गेंदों पर 25 रन शायद आंकड़ों में बहुत बड़े न लगे, लेकिन उनकी पारी की अहमियत साझेदारी में साफ दिखाई दी। उन्होंने लगातार स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों पर बाउंड्री लगाई और ईशान किशन को खुलकर खेलने का पूरा मौका दिया। यही साझेदारी भारत को संकट से निकालकर मजबूत स्थिति तक ले गई। तिलक वर्मा ने किया शानदार फिनिश। तिलक वर्मा भी पिछले कुछ मुकाबलों में सवालों के घेरे में थे, लेकिन बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो आलोचना का जवाब बल्ले से देते हैं। आज तिलक वर्मा ने बिल्कुल वही किया। सिर्फ 29 गेंदों पर नाबाद 60 रन। उन्होंने आखिरी ओवरों में जिस तरह बड़े शॉट लगाए उसने भारत के स्कोर को अच्छे से सीधे विशाल स्कोर में बदल दिया। अगर तिलक वर्मा ये फिनिश नहीं देते तो शायद भारत 190-195 रन तक ही सीमित रह जाता, लेकिन उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने स्कोर को 219 तक पहुंचा दिया, जो किसी भी टीम के लिए दबाव वाला लक्ष्य है। भारत की बल्लेबाजी में सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखा? इस पारी की सबसे खास बात सिर्फ रन नहीं थे बल्कि बल्लेबाजों की सोच थी। शुरुआती झटकों के बाद घबराहट नहीं दिखाई, साझेदारी बनाने पर पूरा ध्यान दिया। विकेट बचाने और रन गति बनाए रखने के बीच शानदार संतुलन रखा। आखिरी ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करके मैच पूरी तरह अपने नाम कर लिया। यही एक चैंपियन टीम की पहचान होती है। जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह बेबस दिखाई दिए। शुरुआत में 2 विकेट लेकर जिम्बाब्वे ने शानदार शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद उनके गेंदबाज पूरी तरह बिखर गए। सिकंदर रजा, मुजारबानी, नगारावा, इवांस, नुमुरी
और बेनेट, लगभग हर गेंदबाजा पर भारतीय बल्लेबाजों ने खुलकर रन बनाए। न तो लाइन लेंथ में निरंतरता दिखी, न ही कोई ऐसी रणनीति नजर आई जिससे ईशान किशन और तिलक वर्मा को रोका जा सके। कई मौकों पर ऐसा महसूस हुआ जैसे भारतीय बल्लेबाज नेट प्रैक्टिस कर रहे हों और जिम्बाब्वे के गेंदबाज सिर्फ गेंद डालने तक सीमित रह गए हों। शुरुआती सफलता के बाद विकेट निकालने की उनकी योजना पूरी तरह नाकाम रही। भारत की बल्लेबाजी ने दिया बड़ा संदेश। इस पारी ने यह साबित कर दिया कि भारत की बल्लेबाजी कितनी गहरी है। अगर शुरुआती बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाए तब भी मिडिल ऑर्डर मैच बदल सकता है। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ने मिलकर दिखाया कि बड़े स्कोर सिर्फ चौके छक्कों से नहीं बल्कि समझदारी, साझेदारी और सही समय पर आक्रमण से बनते हैं। निष्कर्ष, भारत ने 29 रन पर 2 विकेट खोने के बाद जिस तरह वापसी की वो इस पारी की सबसे बड़ी कहानी रही। अभिषेक शर्मा का लगातार फ्लॉप होना चिंता का विषय है। वैभव सूर्यवंशी ने फिर अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन उन्हें अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलना होगा। ईशान किशन ने मैच की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलकर साबित किया कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर ने संयम और समझदारी से साझेदारी को संभाला, जबकि तिलक वर्मा ने धमाकेदार फिनिश देकर भारत को 219 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। अगर भारतीय बल्लेबाज आगे भी इसी आत्मविश्वास, साझेदारी और आक्रामक सोच के साथ खेलते रहे तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। यह पारी सिर्फ 219 रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि दबाव से निकलकर विपक्ष पर पूरी तरह हावी हो जाने की मिसाल थी। 34 रन तक सब कुछ ठीक था। फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी जिम्बाब्वे की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 220 रन का लक्ष्य, सामने भारत जैसी मजबूत टीम और दूसरी तरफ जिम्बाब्वे जिसे पता था कि अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो शुरुआत धमाकेदार करनी होगी। शुरुआती कुछ मिनटों तक ऐसा लगा भी कि मुकाबला रोमांचक हो सकता है, लेकिन जैसे ही पहला विकेट गिरा पूरी कहानी बदल गई। भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा दबाव बनाया कि जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी देखते ही देखते बिखर गई और भारत ने शानदार जीत के साथ सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। 220 रन का लक्ष्य आसान नहीं था। टीबीएस क्रिकेट में 220 रन का पीछा करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब सामने भारत जैसी संतुलित टीम हो। हां, क्रिकेट में छोटी टीमें कई बार बड़े उलटफेर कर चुकी हैं। जिम्बाब्वे भी पहले मजबूत टीमों को चौंका चुका है, इसलिए भारत इस लक्ष्य का बचाव करते समय बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता था। भारतीय खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखाई दे रहा था कि वे इस मुकाबले को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। ब्रायन बेनेट ने दिलाई उम्मीद। जिम्बाब्वे की ओर से ओपनिंग करने आए ब्रायन बेनेट और बेन करन। शुरुआत ब्रायन बेनेट ने शानदार अंदाज में की। उन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर कुछ बेहतरीन शॉट लगाए और पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश की। 19 गेंदों पर 32 रन की उनकी पारी ने कुछ देर के लिए यह एहसास जरूर दिलाया कि शायद मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, लेकिन अच्छी शुरुआत के बावजूद उन्होंने एक गैर जरूरी और खराब शॉट खेलकर अपनी विकेट गंवा दी। यही वो मोड़ था जहां से जिम्बाब्वे की पारी का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। टीबीएस क्रिकेट में आक्रामक खेलना जरूरी है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से सही शॉट चुनना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। बेनेट ने वही गलती कर दी जिसकी कीमत पूरी टीम को चुकानी पड़ी। बेन करन पूरी तरह फ्लॉप रहे। दूसरे छोर पर बेन करन से उम्मीद थी कि वे बेनेट का अच्छा साथ देंगे, लेकिन वो शुरुआत से ही संघर्ष करते दिखाई दी। सिर्फ 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर उनका आउट होना जिम्बाब्वे के लिए बड़ा झटका था। ओपनिंग जोड़ी का काम सिर्फ तेज रन बनाना नहीं होता, बल्कि एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद दूसरे छोर को संभालना भी होता है। बेन करन इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह नाकाम रहे। तीसरे नंबर पर मेयर्स का फैसला सवालों के घेरे में। ब्रायन बेनेट के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर मेयर्स बल्लेबाजी करने आए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में न तो आत्मविश्वास दिखाई दिया और न ही टीबीएस क्रिकेट वाली आक्रामक मानसिकता। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे मैच का रुख बदलने आए हैं। उन्होंने 9 गेंदों पर 12 रन बनाए और फिर अपनी विकेट गंवा बैठे। अगर टीम 220 रन जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही हो तो तीसरे नंबर का बल्लेबाज मैच की दिशा बदलने वाला होना चाहिए। यहां जिम्बाब्वे की रणनीति कमजोर दिखाई दी। 48 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे और मैच लगभग भारत की पकड़ में जा चुका था। कप्तान सिकंदर रजा पूरी तरह दबाव में दिखाई दिए। मैच से पहले सिकंदर रजा ने कहा था कि भारत के खिलाफ मुकाबला एक तरफा नहीं होगा और उनकी टीम कड़ी टक्कर देगी, लेकिन मैदान पर उनकी बल्लेबाजी उस बयान के बिल्कुल उलट दिखाई दी। जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कप्तान सिर्फ 3 गेंद खेलकर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। एक कप्तान से हमेशा उम्मीद होती है कि वो मुश्किल समय में टीम को संभालेगा, साझेदारी बनाएगा और बाकी खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाएगा, लेकिन इस मैच में सिकंदर रजा ऐसा कुछ भी नहीं कर सके। उनके आउट होते ही जिम्बाब्वे की बची
खुची उम्मीद भी खत्म हो गई। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने मैच पूरी तरह अपने नाम कर लिया। सिकंदर रजा के आउट होने के बाद जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और कोई भी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना सका। यहीं भारत के गेंदबाजों ने अपनी असली ताकत दिखाई। उन्होंने सिर्फ विकेट ही नहीं लिए बल्कि लगातार दबाव भी बनाए रखा। यही वजह रही कि जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर हावी नहीं हो सका। मयंक यादव की रफ्तार ने बनाया दबाव। मयंक यादव ने अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उनकी गेंदों पर बल्लेबाज लगातार असहज दिखाई दिए। जब भी जिम्बाब्वे रन गति बढ़ाने की कोशिश करता, भारत को विकेट मिल जाता। यही अच्छी गेंदबाजी की पहचान होती है। यश ठाकुर ने डेब्यू को बनाया यादगार। डेब्यू मैच किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद खास होता है। यश ठाकुर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई, अनुशासित लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और टीम की योजना के अनुसार गेंद डाली। डेब्यू मुकाबले में इस तरह का प्रदर्शन उनके आत्मविश्वास को आने वाले मैचों के लिए और मजबूत करेगा। प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई और शिवम दुबे ने निभाई अपनी भूमिका। भारतीय गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत यही रही कि हर गेंदबाज ने अपना योगदान दिया। प्रिंस यादव ने लगातार सही क्षेत्रों में गेंदबाजी की। रवि बिश्नोई ने अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और रन गति पर पूरी तरह नियंत्रण रखा। वहीं शिवम दुबे ने भी अपने ओवरों में उपयोगी गेंदबाजी करते हुए टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब पूरी गेंदबाजी इकाई एक साथ अच्छा प्रदर्शन करती है, तब विपक्षी टीम के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। भारत की जीत की सबसे बड़ी वजह क्या रही? इस मुकाबले में भारत ने तीनों विभागों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहली बात, बल्लेबाजों ने 219 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। दूसरी बात, गेंदबाजों ने शुरुआत में मिले दबाव को तुरंत खत्म कर दिया और लगातार विकेट निकालते रहे। तीसरी बात, फील्डिंग भी शानदार रही। खिलाड़ियों ने ऊर्जा के साथ मैदान पर हर रन बचाने की कोशिश की और जिम्बाब्वे को कभी भी लय में आने का मौका नहीं दिया। यही किसी चैंपियन टीम की पहचान होती है कि वो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में एक जैसा प्रदर्शन करे। सीरीज जीत से भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा, टीबीएस जीतकर भारत ने सिर्फ मैच ही नहीं जीता बल्कि सीरीज भी 2-0 से अपने नाम कर ली। इस जीत का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पूरी टीम का आत्मविश्वास और मजबूत होगा। मिडिल ऑर्डर ने रन बनाए, फिनिशर्स ने जिम्मेदारी निभाई, गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और फील्डिंग भी प्रभावशाली रही। अगर भारत आगे भी इसी तरह संतुलित प्रदर्शन करता रहा तो आने वाली सीरीज में भी उसे हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। निष्कर्ष, जिम्बाब्वे ने शुरुआत में जरूर संकेत दिए कि वो मुकाबले को चुनौतीपूर्ण बना सकता है, लेकिन ब्रायन बेनेट के आउट होते ही उनकी पूरी बल्लेबाजी बिखर गई। बेन करन, मेयर्स और कप्तान सिकंदर रजा जैसे प्रमुख बल्लेबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। दूसरी ओर भारत ने एक बार फिर साबित किया कि मजबूत टीम सिर्फ बड़े स्कोर बनाने से नहीं बनती बल्कि उस स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करने से बनती है। मयंक यादव की रफ्तार, यश ठाकुर का यादगार डेब्यू, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई और शिवम दुबे की अनुशासित गेंदबाजी ने जिम्बाब्वे को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। यह जीत सिर्फ एक और मुकाबला जीतने की कहानी नहीं थी बल्कि यह उस भारतीय टीम की पहचान थी जिसने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में अपना दबदबा कायम रखते हुए सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया। क्या तीसरा टीबीएस होगा अभिषेक शर्मा के करियर का टर्निंग पॉइंट, या फिर वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर अपने बल्ले से महफिल लूट लेंगे? 2 मैचों के बाद अब सीरीज का तीसरा मुकाबला दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा। भारत भले ही सीरीज अपने नाम कर चुका हो, लेकिन यह मैच कई खिलाड़ियों के लिए बेहद अहम होने वाला है, खासकर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के लिए। एक तरफ अभिषेक शर्मा है जो लगातार मौके मिलने के बावजूद अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी हैं जिन्होंने कम समय में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे में तीसरा मुकाबला सिर्फ एक औपचारिक मैच नहीं बल्कि कई खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर होगा। अभिषेक शर्मा के लिए अब वापसी का समय। अगर इस सीरीज में किसी भारतीय बल्लेबाज पर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं तो वो अभिषेक शर्मा हैं। उनके पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बड़े शॉट खेलने की क्षमता भी है और टीबीएस क्रिकेट के हिसाब से उनका खेलने का अंदाजा भी आक्रामक है। लेकिन पिछले कुछ मैचों में उनका शॉट चयन, टाइमिंग और विकेट फेंकने का तरीका चिंता का कारण बना है। बार बार अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भी वो उसे बड़ी पारी में नहीं बदल पा रहे हैं। यही वजह है कि उनकी जगह को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो सकती हैं अगर यह सिलसिला जारी रहता है। तीसरा टीबीएस उनके लिए सिर्फ एक और मैच नहीं है बल्कि अपनी फॉर्म वापस पाने का सबसे बड़ा मौका है। अगर अभिषेक शुरुआत में थोड़ा संयम दिखाते हैं,
गेंदबाजों को समझकर खेलते हैं और सही गेंद पर ही आक्रमण करते हैं, तो वही खिलाड़ी बड़ी पारी भी खेल सकता है। उनमें क्षमता है, लेकिन अब उस क्षमता को लगातार प्रदर्शन में बदलना होगा।